बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए एंड आपके लिए भी कि आपकी पेट्रोल कार की एवरेज एकदम गिरने वाली है और स्पेशली 2023 और इससे पुराने मॉडल्स की। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये सच में ऐसा हो सकता है इंडिया में। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग सारी सुपर बाइक्स, सारी सुपर कार्स या नॉर्मल बाइक्स या नॉर्मल कार्स सबके लिए है, स्पेशली पेट्रोल कार्स ओनर के लिए, इसलिए जो भी पेट्रोल के इंजन यूज़ हो रहे हैं जिसमें पेट्रोल वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो ये दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट आया कि मुझे ये देखना है कि सरकार ने ना इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत एग्रेसिवली शुरू कर दी। अभी गडकरी जी का इंटरव्यू आया, कहते हैं कि 27% भी कर देंगे आगे जाके। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दे आर सेइंग कि 27% कर देंगे, बट करंटली वो 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जो कि टारगेट था 2030 तक का टारगेट था कि इन्होंने पेट्रोल में 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, पर इन्होंने 5 साल पहले वो टारगेट अचीव कर लिया। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कुछ बेनिफिट्स भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, आओ उस पर बात करते हैं। तो और उससे पहले गाइस, मैं ना आपको एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि ये है जियो बीपी का पेट्रोल एंड ये है IOCL का XP95, जो मैं हमेशा अपने बाइक पे यूज़ करता था। तो मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि XP95 सबसे बेटर है, इथेनॉल कंटेंट सबसे कम है, तो मेरा बाइक ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा। एंड ये 105 रुपये का है एंड इफ़ आई एम नॉट रे 95 रुपीज़ का है या 99 रुपीज़ का, मैं भूल गया, आपको मैं लिख दूंगा साइड में। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि जियो के पेट्रोल में और इंडियन ऑयल XP95 के पेट्रोल में कितने % इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है। मैं आपको प्रॉपर आज एक्सपेरिमेंट करके साफ दिखाऊंगा, क्योंकि ना मैं किसी की बातों पे यकीन करने वाला हूँ, ना मैं किसी की सुनने वाला हूँ, चाहे वो पेट्रोल पंप ओनर हो, क्योंकि भाई ये मेरी सुपर बाइक है। मैंने अपनी बहुत मेहनत से बहुत पैसे कमा के ये बाइक ली है एंड बहुत ही महंगी बाइक है ये। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक में कोई ऐसी चीज़ डले जिसकी मुझे नॉलेज ना हो, ठीक है, कम से कम मुझे नॉलेज ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ डले जिसकी मुझे नॉलेज हो, कि मुझे पता है कि चल इतनी डल रहा है तो उसका काउंटर मैं कैसे करूँगा। तो ये आज एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। बात ये कि जो जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है ना, वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। इसमें 2 तरीके के धड़ बन चुके हैं, अलग अलग डिस्कशन करते हैं, एक प्रोज एंड कॉन्स है। मैं प्रोज की बात कर रहा हूँ। हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है, ठीक है। हम काफ़ी 85% हम अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जिसके लिए हमारे पैसे ऑब्वियसली रिजर्व्स खर्च होते हैं एंड देन पेट्रोल आता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपनी ऑयल डिपेंडेंसी खत्म करें एंड इथेनॉल को ब्लेंडिंग करना ज़्यादा शुरू करें। ये एक पॉजिटिव है। गवर्नमेंट ने पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए बचाए हैं पिछले साल, उन्होंने डेटा दिखाया था, मैं आपको वो भी साथ में लगा दूंगा। एंड मुझे बस इतना ये है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी गुड। 2-3 काउंटर मेजरमेंट्स ये है कि इथेनॉल किससे बनता है, गन्ने से। गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होने वाली है और गन्ना फार्मर्स को हेल्प कर रहा है ऑन ग्राउंड, यस बिल्कुल कर रहा है। छोटा सा जो लोग, मैं आपको एक लोगों का परसेप्शन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारी स्टडी की है तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। लोगों का क्या परसेप्शन है कि जो इथेनॉल शुगर केन से बन के आ रहा है ना, वो ग्रीन नहीं है। इसको कहते हैं कि ग्रीन फ्यूल या बायोफ्यूल के नाम पे इसको बोल देते हैं, पर वो इतना ग्रीन नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा पानी, शुगर केन की जो खेती होती है ना, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। और हमारे हर साल एक रिपोर्ट्स आ रही है, हमारे जो हमारे रिजर्व्स है पानी के धरती के अंडर, वो कम होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिव गन्ने की खेती कर रहे हैं टू प्रोड्यूस मोर शुगर केन के जो भी प्रोडक्ट्स एंड देन इथेनॉल। एंड सेकेंड, जो इथेनॉल है ना, इसका कंबशन रेशियो है ना, वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने महसूस किया होगा कि आपकी जो गाड़ी है उसकी वो कम एवरेज जा रही है, उसके अंदर के पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं। ये वाली नेगेटिव का आर्गूमेंट है जो पीपल आर सेइंग, बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं। ये असली कहानी है आप और मेरे जैसे लोगों की, क्योंकि हमारी बाइक्स की, हमारी कार्स की, हमारी सुपर बाइक, सुपर कार, नॉर्मल बाइक, नॉर्मल कार, पेट्रोल कार्स की या पेट्रोल बाइक्स की, चाहे वो सुपर हो, सबकी एवरेज कम हो रही है और फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो रहे हैं, कंबशन चैम्बर में जंग लग रहा है, टैंक में जंग लग रहा है, जस्ट बिकॉज हमारे बाइक्स में या कार्स में 20% इथेनॉल जाने लग गया है। कि जो हमारा बाइक E10 के कंपैटिबल था या E0 कंपैटिबल था, वो अब 20% उसमें इथेनॉल आने लग गया। वो क्यों होता है? क्योंकि जो इथेनॉल है वो पानी को
अट्रैक्ट करता है, राइट। एक होता है पानी को रिपेल करने वाला, एक होता है पानी को अट्रैक्ट करने वाला। मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इसमें इंग्लिश के टर्म्स भी है, मैं अब नहीं यूज करना चाहता क्योंकि मैं सिंपल रखना चाहता हूँ ये वाली वीडियो। तो पानी को वो पानी को अपने पास खींचता है इथेनॉल। और आप अगर अपनी कार में डालोगे, कार में मॉइस्चर होता है, हवा तो होगी ना, जैसे आपने पेट्रोल भरा तो हवा में भी मॉइस्चर है। इथेनॉल क्या करेगा, जो आपकी कार है उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल रेनी सीजन चल रहा है अभी, जैसे मानसून का सीजन चल रहा है, आपने अपनी कार एंड बाइक को खड़ा दिया, हल्की सी खोल दी टैंकी, या लीकेज होगी, या जैसे मर्जी है, आपके पार्ट्स खराब होने वाले हैं, ये 100% है। आपकी एवरेज भी कम हो रही है एंड आप उतना ही पैसा पे कर रहे हो जितना पेट्रोल के लिए पे करते हो। अगर आप E20 मिक्स कर रहे हो, सरकार को मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो 20%, तो दाम तो कम होने चाहिए ना। कई जगहों में 100 रुपये का पेट्रोल है, कई जगहों में 105 का है, तो कम से कम 5-10 रुपये कम तो होना चाहिए। बेनिफिट्स हो रहा है? नहीं, किसी को नहीं बेनिफिट हो रहा। तो ये कुछ प्रोज हैं एंड कॉन्स भी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट करके बताइए। बाकी हम अब चलते हैं सीधा एक्सपेरिमेंट पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि अभी तो मैं 2 पेट्रोल पंप्स के बॉटल्स लेके आया हूँ। एक तो पेट्रोल लेके आया हूँ, एक तो जियो का है और IOCL का। अगले पार्ट की वीडियो में मैं आपको HP, BP, जितने भी BPCL है, जितने भी पेट्रोल जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको उनका प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा। तो इसके लिए ना हम बाहर चलते हैं, क्योंकि घर के अंदर थोड़ा सेफ नहीं है, तो मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ। आइए गाइस, हम बाहर चलते हैं। तो गाइस फाइनली बाहर आ चुके हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये मेरे साथ पड़ी है XP95, ये है जियो का। जियो में कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्रीमियम और ये नहीं आता, इनके एक ही तरीके का पेट्रोल होता है, उसको प्रीमियम ही कहते हैं वो। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी ना वो रह गई थी, वो है पानी का गिलास। तो पानी हमको चाहिए ताकि हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग देख पाएँ, वो आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये है मेयरिंग कप, इसमें हम 25 ml का पानी डालेंगे एंड 75 ml हम डालेंगे पेट्रोल, वो कि सबसे पहले XP95 का। तो अभी जियो वाले को साइड रख देता हूँ मैं। तो इसमें 25%, मतलब परसेंटेज की बात की जाए तो 25 ml पानी एंड 175 ml का पेट्रोल डालेंगे एंड फिर हम ये वाली बॉटल में मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद आपको मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। जैसे आपकी देख रहे हो ये 25 ml, ये रहा 25 ml, इतना हम पानी भरेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 100 ml तक हम पेट्रोल भरेंगे। फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसको सेपरेशन होती है एंड कैसे कितना परसेंट इसमें इथेनॉल डाला हुआ है XP95 में, जो इंडियन ऑयल का है। तो गाइस मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, जैसे तो अप्रॉक्सीमेटली ये अगर इसको प्रॉपर रखूँ मैं, एग्जैक्टली 25 ml की लाइन है, पूरा 25 ml हमने पानी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे XP95 अप टू ये 75 ml डालेंगे, तो ये हो जाएगा पूरा 100 ml तक इसको फिल करेंगे। तो ये इसको स्लोली डाल रहा हूँ। थोड़ा सा रह गया ना ये, हाँ 5 ml रह गया। तो अब इसको ढक्कन में डाल के, ताकि ज़्यादा ना डल जाए। लो गाइस, यस, अभी भी थोड़ा सा रह गया। हाँ, तो ढक्कन में डाल के इसको दोबारा, जैसे गाइस कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक एक ढक्कन डाल रहा हूँ ताकि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ख़राब ना होए। लो गाइस, ये प्रॉपर 100 ml हो गया। 75 ml पेट्रोल डाल दिया, ये इसमें से पेट्रोल डाल दिया, 25 ml पानी है। अब ये बॉटल पड़ी है, इसमें मैं इनको मिक्स करूँगा ध्यान से ताकि गिरे ना। ओके गाइस, तो यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि आराम से डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। तो इसमें इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं। एक पानी की बूंद या पेट्रोल की बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं सारा का सारा ये डाल चुका हूँ। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये पानी इथेनॉल, ये पानी और पेट्रोल मिक्स है और पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स है। तो नीचे पानी हमेशा हैवी होता है और पानी और पेट्रोल, पेट्रोल एक ऑयल है और पानी और जैसे ऑयल और पानी कभी सेपरेट ही रहते हैं ना, कि मिक्स नहीं हो सकते, तो इसकी प्रॉपर्टी है। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, राइट। तो आपके सामने ये प्रॉपरली मिक्स कर रहा हूँ ताकि पानी इथेनॉल को खींच पाए। फिर आपको बताता हूँ कि कैसे हम परसेंटेज इसको
ढूंढ पाएंगे। तो गाइज़ इसको रखेंगे आप 3 से 4 मिनट के लिए, फिर वापस आते हैं। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ताकि प्रॉपर पेट्रोल और इथेनॉल और पानी का जो कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इथेनॉल और पानी अब चिपक गए हैं और दे आर लाइक अ मैग्नेट, दे आर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड्स। ये चिपक गए हैं तो पानी क्या करेगा, जितना भी पेट्रोल में इथेनॉल है ना, वो उसको नीचे खींच लेगा अपने साथ। तो अब उसके बाद में बताऊंगा, वहाँ से हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितना इथेनॉल डाला हुआ है। 5 मिनट के लिए रखेंगे इनिशियली, एंड देन फिर हम इसको वापस डालेंगे, देखेंगे कि जो नीचे पानी था जो 25 ml था, वो अगर ऊपर बढ़ेगा ना, जितना एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना वो सारा इथेनॉल ही होगा। तो वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना इथेनॉल है इस XP95 में। ठीक है गाइस, यहाँ पे पड़ा हुआ भी कि अभी तक 2 मिनट हो चुके हैं, अभी भी 3 मिनट और रखेंगे। ये देख रहे हो अब सेपरेशन हो रही है, आपको दिखने लग जाएगा। जब तक गाइस ये हो रहा है तब तक मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बीटा हमारा एक्सपेरिमेंट देखने के लिए पूरा है बैठा हुआ है, और वहाँ पे जी हमारे डेल्टा महाराज बैठे हुए हैं, और यहाँ पे डेल्टा महाराज बैठे। डेल्टा कहता है कि भैया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखें क्या क्या हो रहा है। ये दोनों हमारे दर्शक बने हुए हैं, इनको दिखाएंगे हम अपना एक्सपेरिमेंट। सो गाइज कम से कम 7-8 मिनट हो चुके हैं, मैंने 5 मिनट की वेट कर रहा था, तो मैंने फिर भी 7 मिनट कर लिए ताकि प्रॉपरली ये और ये सेपरेट हो जाए। अगर आप देख पा रहे हो, ये देख रहे हो, ये पानी, ये नीचे अब पानी अकेला पानी नहीं है गाइज, ये पानी और इथेनॉल का मिक्सचर हो चुका है। वो कैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब इसमें वापस डालेंगे तो सारा का सारा मिक्सचर कम से कम 100 ml होना चाहिए। तो सारा 100 ml होना चाहिए। 100 ml में 25%, 25 ml हमने पानी डाला था, 75 ml हमने पेट्रोल डाला था। जो अगर 25 ml से ऊपर जितना भी पानी जैसी चीज़ दिखेगी ना, अगर आपको ये चीज़ दिखेगी ट्रांसपेरेंट, वो एक्स्ट्रा सारा इथेनॉल होगा। देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे जाता है, तो अभी पता लग जाएगा कि आपके पेट्रोल में, XP95 वाले पेट्रोल में कितने % इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है। तो इसको अभी यहाँ पे साइड रख लेते हैं। तो मैं अभी डालता हूँ इसको, ठीक है। तो लो गाइस, पेट्रोल ऊपर रह गया, इथेनॉल और पानी का कॉम्बिनेशन नीचे रह गया। अगर मैं तो यहाँ से ही देख रहा हूँ कि इसकी रेशियो कितनी बढ़ गई है। पेट्रोल उड़े ना। तो गाइस ये रहा 100 ml। गाइस यहाँ तक 100 ml तक पेट्रोल डाला था, यहाँ तक पानी डाला था। अब देखो कहाँ पे है, ये है 25 ml पानी डाला था, ये 30 ml, 35 ml, और ये क्लोज टू 40 ml। पहले तो 25 ml पानी डाला था, पेट्रोल ऊपर रह गया, नीचे इथेनॉल और पानी का मिक्सचर हो चुका है। पानी डाला था हमने 25 ml, दैट इज़ पूरे के पूरे इस मिक्सचर का 25% पानी डाला था और 75% पेट्रोल डाला था। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो आपको सीधा मैथ बताता हूँ मैं। 25 माइनस ये है 5 ml, ये है 10 ml, और ये है 15 ml। बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए एंड आपके लिए भी, क्योंकि जो यहाँ पे मुझे अब ये नहीं पता कि हर स्टेट में क्या चल रहा है XP95 का। मैंने ये सुना है कि कई स्टेट्स में 20% तक भी इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, पर जो यहाँ पे मैंने ये वीडियो प्रॉपर लुधियाना से शूट हो रही है। लुधियाना के IOCL के पेट्रोल पंप में XP95 वाला जो पेट्रोल है, इसमें 15 अप्रॉक्सीमेटली 14 या 15%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा कि 15% के आसपास ही आपकी इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो व्हीकल्स है जो कि E10 कंपैटिबल है ना, वो ख़त्म होने वाले हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ने वाली है, उनके स्पार्क प्लग्स, उनका टैंक, उनके फ्यूल इंजेक्टर्स सब कुछ ख़राब होने वाले हैं। पर ये एक आराम से होगा। स्टार्टिंग में तो आपको सबसे पहले ये पता लग रहा होगा कि आपकी पेट्रोल कार की एवरेज एकदम गिरने वाली है, और स्पेशली 2023 और इससे पुराने मॉडल्स की। अगर आपके पास 2023 और उसके पुराने मॉडल्स की कार एंड बाइक्स है, चाहे वो सुपर बाइक्स हो, सुपर कार्स हो, या फिर चाहे वो नॉर्मल बाइक्स हो, नॉर्मल कार भी हो, वो उनकी सबकी धज्जियाँ उड़ने वाली है गाइस। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, मुझे नहीं पता। 2024 में जो मैंने सुना है, अभी भी मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, आप अपना ओनर मैनुअल देखिए। 2024 और 2025 मॉडल्स में पीछे से ही जो होंडा कंपनी, जो कार की कंपनीज है, बाइक की कंपनीज है, वो E20 कंपैटिबल फ्यूल वाले बाइक्स लेके आ रहे हैं। पर स्टिल एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, आपकी बाइक की या आपकी कार की पिकअप वैसे होने नहीं वाली, क्योंकि इथेनॉल इज़ लो कंबशन, पेट्रोल इज़ अ हाई कंबशन। तो पेट्रोल 80% है, 85% है, इथेनॉल 15% है। तो
आप सोचो कि आपकी जो व्हीकल की परफॉर्मेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10-15% कम होने वाली है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल जब प्योर जाता था। तो गाइज़ ये है XP95 का एक्सपेरिमेंट जो कि इंडियन ऑयल वाले देते हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा जियो BP का। इनका दावा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। तब तक के लिए इसको हम कहीं पे रख देते, स्टोर कर देते ताकि ये ख़राब ना हो मिक्सचर। मैं तो बहुत ही हैरान हो गया, इसको कहाँ रखें यार। तो पर यार ये बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है यार। मैं सोच नहीं पा सकता कि मैं अपने बाइक में, मैं अपने सुपर बाइक में ये वाला पेट्रोल डलवा रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब जियो की बारी है। प्रॉपर स्टोर कर दी है। सो गाइज अब बारी आ गई है इसकी जियो BP की। इनका दावा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज से 1 महीने पहले इन्होंने प्रॉपर अपने पब्लिक में ये डाला था कि ये भी 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। ये इनका नॉर्मल पेट्रोल ही आता है, इनका कोई पावर या उसमें नहीं आता। मैंने इनसे स्पेशल पूछा था तो इनका यह एक पेट्रोल बिकता है और डीजल बिकता है, दैट्स इट। तो जियो BP जो यहाँ पे है पेट्रोल और डीजल ही डालते हैं। तो नॉर्मल पेट्रोल है इनका, उसको प्रीमियम ही कहते हैं। इनके पास अपनी एक टेक्नोलॉजी है जो कि ये कहते हैं कि बेटर आपकी कोरोजन नहीं होगी। तो गाइस ये जो पहले दावा करते थे, इन्होंने खुद कहा था कि ये 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। पर बहुत सरप्राइजिंगली मैं जो 3-4 दिन पहले गया इनसे ये बॉटल लेने, तो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी इथेनॉल की ब्लेंडिंग कितनी है। वो क्वेश्चन सुन के वो उनका आंसर सुन के मैं इतना ज़्यादा हैरान हो गया ना, मुझे पता नहीं, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये सच में ऐसा हो सकता है इंडिया में, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। इनका दावा ये है कि अब ये 20% नहीं कर रहे इथेनॉल ब्लेंडिंग, अब ये 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अभी की जो डेट है वो है, आज है 20 अगस्त 2025। ये कहते हैं कि पहले हमारे पास 1 महीने पहले हम 20% की ब्लेंडिंग कर रहे थे, पर जो इस बारी इस महीने से जो हमको पेट्रोल आ रहा है उसकी ब्लेंडिंग 5% इथेनॉल की है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। एंड फिर भी मैं यकीन नहीं करता यार, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। तो इसका भी प्रॉपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो अगेन स्टेप सेम ही होंगे। सबसे पहले हम पानी डालेंगे 25 ml। प्रॉपर 25 ml हो चुका है गाइस, चेक कीजिए, प्रॉपर 25 ml तक हो चुका है। ठीक है, ml जियो का पेट्रोल डालेंगे और अगेन सेम स्टेप्स। तो इसको भी बहुत इजीली डालना होगा, कोई गलती से 100 ml से ऊपर चला गया सारा ख़राब हो जाएगा। अब ढक्कन से डालेंगे ताकि कोई भी कमी पेशी ना रह जाए। तो ओहो गाइस, पेट्रोल गिर गया। गाइस 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 गाइस, तो इसको साफ़ करना पड़ेगा पहले। तो गाइस बड़ा कीमती पेट्रोल गिर गया, कम से कम 4-5 ml। पर कोई बात नहीं यार, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग डालता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो पाए इस चैनल में। थैंक यू सो मच। अभी एक्सपेरिमेंट हम कंटिन्यू करते हैं। इस बार ही नहीं घेरेंगे, एक ढक्कन और। लो जी, लो जी। सो गाइस ये भी 100 ml हो चुका है। इनका दावा है ये 5% इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं। एंड ये रही बॉटल। अब इसको भी 5 से 7 मिनट रखेंगे, फिर कंक्लूजन पे आएंगे कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। दूसरा कि हमको एज ए कस्टमर कौन सा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा अपनी बाइक्स के लिए, स्पेशली जो 2023-24 से पहले की गाड़ियाँ हैं। देखो ख़राब सब कुछ होने वाला, अगर आपकी चाहे सुपर बाइक हो चाहे कुछ ही हो, कंपैटिबल नहीं है तो सब कुछ ख़राब होने वाला है। तो ये सबके लिए वीडियो होने वाली है जिनकी गाड़ियाँ 2024 और 2023 से पहले की गाड़ियाँ। तो गाइस अब हम इसको मिक्स करेंगे बहुत केयरफुली ताकि एक भी बूंद ना गिर जाए। सो भाई थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ने से इतना फ़ायदा होता है। सो इसको करेंगे शेक अच्छी तरह। लो प्रॉपर ये शेक हो चुका है। अब इसको हम इसमें डालेंगे एंड इसको 5 या 7 मिनट के लिए रखेंगे। तो गाइस ये अब मैं वापस डाल रहा हूँ मिक्सचर।
यार मैं ऐसे नहीं लग रहा कि बार टेंडर होते हैं, कॉकटेल्स बना रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एंड जब तक ये 5 मिनट के लिए हो रहा है तब तक आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अमेजिंग ब्लॉग्स हैं मेरे, शॉर्ट्स बहुत अमेजिंग है, आप देखिए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आपको अच्छा लगेगा। एंड जितने भी मैं कंटेंट डालता हूँ बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी होती है, एंड सब कुछ जेन्युइन है, कोई छपरी कंटेंट नहीं गाइस, कोई भी ऐसा छपरी कंटेंट नहीं है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 5 मिनट के लिए इसको वेट करते हैं, 5 से 7 मिनट के लिए, फिर इसके रिजल्ट्स पे आते हैं हम। कम से कम 7-8 मिनट इसके भी हो चुके हैं। अब देखते हैं कि जियो और बीपी, आपको पहले बताता हूँ जियो बीपी का मतलब क्या है। जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम दोनों ने अपने आप इस बारी पार्टनरशिप की है इस साल, एंड तभी करके जियो बीपी नाम बनता है। तो इनका इथेनॉल इनका इथेनॉल की जो परसेंटेज है 5% दावा कर रहे हैं। आ जाओ देखते हैं कि सच्चाई में है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है 25 ml पानी और हल्का सा ये 5 ml है। तो 25 और 5 के बीच में, अभी भी बीच में है, तो मुझे लग रहा है कि यस, इनका दावा कहीं ना कहीं पूरा ठीक है। ये बस 5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, कर दे। तो ये बस 5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि जहां आज के टाइम में जो मैं सुन रहा हूं कि सारे के सारे पेट्रोल पंप ओनर्स वो सारे के सारे 20%, कोई 15, अभी हमने चेक किया कि 95 XP 95 जो प्रीमियम पेट्रोल है वो भी 15% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहा है। पहले ये 10% करते थे या 12% करते थे, अब ये 15 पे आ गया है। और कई स्टेट्स में, अगेन अपने आप को करेक्ट कर लेना है, कमेंट में डालना कि आपको अपने पेट्रोल पंप के ओनर से या उनके मैनेजर से पूछना कि कितने % इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है। कई स्टेट्स में तो 20% भी हो रहा है, मेरे स्टेट में तो यहाँ पे अभी तक 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है इंडियन ऑयल की, और 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है जियो बीपी की। बाकी के जो पेट्रोल पंप्स है जैसे एचपी है, बीपीसीएल के है, और भी अगर 2-3 है तो वो भी हम चेक करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पर यस, अगर आप अपनी गाड़ी को सेफ रखना चाहते हो तो जियो बीपी का ही डलवाइए। फिर भी डबल श्योर होने से पहले आप अपने स्टेट पे जियो बीपी के जाके पता कर लीजिए कि वहाँ पे इथेनॉल की ब्लेंडिंग कितनी हो रही है। यहाँ पे तो 5% हो रही है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो ठीक है गाइज, यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं, एंड होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, क्योंकि आपके बाइक्स को मैं बचाने वाला हूँ इस वीडियो के कारण, आपकी बाइक्स, आपकी कार्स, चाहे वो सुपर बाइक्स हो, सुपर कार्स हो, वो सारी बचने वाली है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और अच्छी लगी है और आप एंटरटेन हुए हो और आप एजुकेट हुए ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक माई वीडियो, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और ला पाऊँ आपके सामने, ताकि हम इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा एजुकेट हो पाए और अपनी कार एंड बाइक्स को जिनसे हमें बहुत प्यार है उनको बचा पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ब्लॉग। ठीक है यार गाइस, यहाँ पे चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे आपको बाकी पेट्रोल पंप्स के बारे में भी बताऊंगा। तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, अपने बाइक का ध्यान रखिए, ड्राइव गुड एंड ड्राइव सेफ। थैंक यू सो मच। तो भाई मैं तो आपसे यही डलवाऊंगा अपनी कार्स, और उसमें बाकी सुपर बाइक्स के लिए तो 100 XP उस पर भी काम करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके, बाय बाय, चलो।